संजय पटेल, ग्राम सोहदवल, जिला सोनभद्र। ये हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, कोई भी समस्या हो और अपना माँग जो है लोगों के हित में, क्षेत्र के विकास के लिए करते रहते हैं। संजय जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, जो संजय जी अभी तो बहुत अच्छा काम हुआ है, नल घर जल योजना, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जल नल योजना जो है कि ये पूरी तरह से एक प्रकार का इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही फेल योजना है मोदी सरकार की। हुँ, जो है कि हफ्ते में पानी कभी 1 दिन या 2 दिन आता है। हुँ, अब पानी आने का कोई टाइम नहीं है। हुँ, कोई 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो ये बताइए कि ये गरीब क्षेत्रों का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हुँ, यहाँ के लोग सुबह 8 बजे उठते हैं तो खेतों में काम करने चले जाते हैं। हुँ। 2 बजे पानी देने का, 3 बजे पानी देने का क्या मतलब है जब लोगों को पानी पीने के लिए मिले ही ना हुँ। और लोगों को दूर जाना पड़ा पानी लेने के लिए। या तो वो जो है कि अच्छा मज ये 2 बजे के बाद पानी मिलता है? कभी 1 बजे मिलता है, कभी 2 बजे मिलता कोई है, टाइमिंग नहीं कोई है क्या? टाइमिंग नहीं है। तो बहुत लोग यहाँ देखिए कि जीविकोपार्जन करने वाले हैं, कोई मज़दूरी, कोई छोटा-मोटा किसानी, तो दौड़ के फिर आता होगा अपने टाइमिंग पे पानी भरने के लिए? अब काम छोड़ कर के मालिक जिसके यहाँ काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, वो तो आने नहीं देगा। हुँ, तो या तो फिर जा कर के बाद में साइकिल से कहीं दूर से पानी ढोते हैं हुँ, और जो घर पे रहते हैं, हुँ, तो या तो घर की जो औरतें हैं, हुँ, वो पानी भरती हैं और जिनके घर पे औरतें नहीं हैं, वो कहीं दूर से जाते आते हैं, तो साइकिल से जाकर के पानी भरते हैं। हुँ। यहाँ पे ये मोदी सरकार की जो ये योजना है, पूरी तरह से फ्लॉप योजना है, जिसका जनता को लाभ नहीं मिल रहा है पूरी अरे तरह ऐसे से। कैसे कर सकते हैं भाई? बहुत जगह पानी बह रहा है, लोग टोटी नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत मैं देखा था ब्लॉक प्रमुख जी आपके, जो नगवा ब्लॉक के हैं, इन्होंने पोस्ट किया था कहीं पानी बह रहा था यादव जी के खेतों में ऐसे ही, हाँ, तो ऐसे रहेगा तो फला तो होगा ही। बात ये है सर कि अगर टाइम सही रहेगा तब यादव जी भी भरेंगे, चाहे मिश्रा जी भरेंगे, चाहे बाबू साहब भरेंगे। हुँ, टाइमिंग रहेगा तो कि नहीं 8 बजे पानी आता है। हुँ, अब पानी कभी 9 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है। टाइम नहीं रहेगा, वो आदमी अगर यादव है या मुसलमान है, चाहे कोई और है, हुँ, तो वो अपने काम पे जाएगा ना हुँ, कि पानी भरने के लिए वो रुका रहेगा हुँ, और जब रुकेगा तो उसके घर के लोगों का खर्चा कौन चलाएगा? हुँ, इसीलिए लोग जो है कि चले जाते हैं काम पे तो पानी तो ऐसे बहेगा ही। हुँ। अच्छा ये डबल इंजन की सरकार है, डबल का उसको ट्रिपल इंजन कहिए। विधायक भी हमारे हैं बीजेपी के, ब्लॉक प्रमुख भी हैं। देख रहे हैं अभी ओइनी से आप जाएँगे, सरीगढ़ तक जाएँगे, पूरा गड्ढा-गड्ढा ही है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हुँ, तो उन्होंने नारा दिया था गड्ढा युक्त यूपी, गड्ढा मुक्त उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश हाँ। लेकिन बात ये है कि वो नारा 10 साल होने के बाद आज नारा पीडीए समाज के लोग, चाहे यहाँ जो जागरूक समाज सेवी हैं, वो लोग नारा देते हैं कि गड्ढा युक्त यूपी और गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश। हुँ, गड्ढे से एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। अभी आप वैनी से देख लीजिए, वैनी से लेकर के आप चले जाइए नंदना से आगे तक, हुँ, आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। हुँ, रोड अच्छी नहीं मिलेगी और जो रोड बन जा रही है, यहाँ पे 4 महीने, 6 महीने चल नहीं रही है। अच्छा वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि गड्ढा-गड्ढा रहेगा तो कोई चोर भी रहेगा, जाएगा बाइक से तो स्पीड में नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा, वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो अपने सरकार अंधभक्त लोग। का जो है कि बचाव करते हैं, जिसे हमारी भाषा में अंधभक्त कहते हैं। अच्छा, अच्छा। कि साहब जो कर दिए सब सही है, अगर हुँ, कर रहे हैं वो गड्ढा भी किए हैं तो देश हित में किए हैं। हुँ, उन लोगों के दिमाग में वो जो भाजपा की आरएसएस की यूनिवर्सिटी से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग हैं, हुँ, तो वही लोग ये सब चीज़ें कहते हैं हुँ, कि जो है कि गड्ढा रहेगा तो चोर भागेगा तो पकड़ा जाएगा। जब चोर भागेगा, पकड़ा जाएगा तो बाबा जी कैसे कहते हैं कि ये ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, हमारे यहाँ जो है कि लाइन ऑर्डर एकदम दुरुस्त है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की ना चोरी होती है, ना गुंडागर्दी होती है, हुँ। यहाँ पे राम राज्य है। और अब अगर जनप्रतिनिधियों को दोष दे रहे हैं, इसमें आपके सांसद छोटेलाल खरवार जी, ये भी तो दोषी माने जाएँगे? छोटे लाल खरवार जी को भी बने कितना साल हुआ? हुँ, अभी तो 24 में चुनाव हुआ, अभी 4 या 5 महीने हुआ हुँ, उनको। तो उसमें जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तो उन्होंने कार्य किए थे। हुँ, ये नहीं कहा जाएगा कि कार्य नहीं किए थे। हुँ, लेकिन बात ये है कि भाजपा का एक सिस्टम है, इनके लोगों को खुल करके काम करने के लिए हुँ, जो है कि नहीं कहा जाता है। हुँ, किसी भी सांसद हो या विधायक हो, उसके हाथ-पैर कानून के दायरे में बाँध दिया जा सकता है ताकि वो क्षेत्र का संपूर्ण विकास ना कर सके। हुँ, और यहाँ पे देखते हैं, एक चीज़ हम देखे हैं, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि कार्य प्रमुख का, हुँ, उसपे बोर्ड लगेगा तो उसपे भूपेश चौबे जी कि एथु में कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। जब कार्य प्रमुख का, फंड प्रमुख का, तो फिर भूपेश चौबे जी का उस पे बोर्ड क्यों लग रहा है? भैया भूपेश चौबे जी का लग रहा है वो विधायक हैं हमारे ना, हमारे विधानसभा के, इसलिए उनका भी नीचे नाम लगा हुआ है। अरे! तो इससे पहले एनडीए समर्थित दल, अपना दल के जो है कि पकौड़ी खोल थे, तो उसमें तो हमने सांसद जी का कहीं नहीं देखा था कि नहीं उसमें लगते हैं। ऐसा तो हम कहीं नहीं देखे हैं, कहीं कौन-सा स्लेट पॉपट पे लगा हुआ है? कई जगह जो है कि हम आपको चलिए इसी नगवा ब्लॉक में दिखा देते हैं हुँ, कि जहाँ की प्रमुख जी के फंड से, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख आलोक जी के फंड से कार्य हुए हैं, लेकिन उसपे बोर्ड पे तीनों लोगों का नाम, दोनों विधायक भूपेश चौबे और आदरणीय ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ। मतलब उनके फंड से काम हुआ है। काम किसी और का, और क्रेडिट जो है कि विधायक भी ले लें और भाजपा के अगर सांसद होते तो वो भी ले लेते, मंत्री भी ले लेते। हुँ, इन लोगों का यही काम है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, हुँ, लेकिन उतनी जितनी तेजी से विकास होना चाहिए, उतनी तेजी से विकास नहीं हो रहा है। हुँ। तो हमारे सोनभद्र का प्रथम नागरिक तो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष क्या काम कर रहे हैं? आपको क्या उनका काम अच्छा लग रहा है? कहीं दिख रहा है? जिला पंचायत अध्यक्ष राधिका पटेल जी हैं इस समय। हुँ, अपना दल एनडीए समर्थित है। हुँ,
हमारे नगवा में तो उनका कोई कार्य ही नहीं हुआ हुँ, है, हुँ, कि उन्होंने नगवा में हुँ, जो कोई की कार्य किया हो। हुँ, और सुनने में आया है कि वो जो है कि 5% कमीशन पे चलती हैं हुँ। और उनका कार्य कोई और देखता कौन है। देखता है? अब मैं नाम क्या लूँ, लेकिन जो भी देखता है वो भाजपा समर्थित लोग हैं, हुँ, वही कार्य देखते हैं। हुँ, कहा था भाई जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी है, पकौड़ी लाल कोल जी उस समय सांसद थे, हुँ, तो हमारे गाँव के 2 रोड बहुत खराब हैं, हुँ, हुँ, आप वो कर दीजिए, अपना दल को तो यहाँ से वोट भी मिलता है। हुँ, हुँ, तो कहें संजय भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। हुँ, हुँ, जो है कि हम लोगों का सुनवाई ही नहीं होता है। हुँ, हुँ। वहाँ पे जो है कि वो 5% कमीशन पे काम करती हैं, ज सारा कार्य उनका दूसरा कोई देखता है। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्तमान में राधिका पटेल जी हैं। इससे पहले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो अमरीश पटेल जी हैं। दोनों की तुलना में कौन अच्छा काम किया है? अमरेश पटेल जी हमारे बड़े भाई समान हैं। उन्होंने नगवा में कुछ न कुछ काम हर गाँव में किया है। हुँ, हुँ, अमरेश पटेल जी का हुँ। उतना शायद समय नहीं मिला था, लेकिन अमरेश पटेल जी ने से 26 महीने अमरेश पटेल रहे थे। बस। उससे पहले अनिल यादव थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये लेकिन अमरीश पटेल का काम बहुत अच्छा मतलब बहुत जगह मैं देखा हूँ खुद। अगर गाड़ी से हम लोग रावतसंद से भी आएँ, तो जगह-जगह रोड बना हुआ है और ऊपर से लगा हुआ है टीन वाला। मैं अनपरा में देखा हूँ रोड बना हुआ है। आपके गाँव सोहदोल में भी बना हुआ है। बहुत जगह काम वो किए हैं। अमरेश पटेल जी ने बहुत सारे काम किए हैं। सोहदवल में हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए, हम भले ही समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हुँ, लेकिन हम जो काम हुआ है, हम उसका काम को कहते हैं कि नहीं काम हुआ है। सोनभद्र में हमारे सोहदवल में भी जितने विकास हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी अमरेश पटेल के ही शासनकाल में हुए हैं। अच्छा तो आप समाज को देख कर के श्रेय दे रहे हैं। नहीं, समाज को देख कर के नहीं। जब अच्छा व्यक्ति किसी दल से चुन के जाएगा तो वो काम करेगा। हुँ, अब बीजेपी क्या करती है कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है। हुँ, अब अच्छे लोगों को टिकट देती है तो उनका कानून के दायरे में हाथ-पैर बाँध देती है ताकि वो खुल कर के कार्य ना कर सकें। हुँ, हुँ, ऐसा अमरेश पटेल जी के भी साथ हुआ था। हुँ। उन्होंने पूरी क्या तरह से उनको मतलब काम नहीं करने दिया गया है क्या? जितना वो करना चाहते थे उतना करने नहीं दिया गया। हुँ, और दोबारा ऐसा सुनने में आया कि उनका जो है कि जिला पंचायत सदस्य का टिकट माँगे थे तो उनका टिकट भी काट दिया गया था। हुँ। अच्छा, उनका टिकट काट दिया गया। क्यों काट दिया गया था? कि भाई आपको अच्छा ही जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि वो नहीं लड़ा सकती है। हाँ, वो कहती है कि एक ही व्यक्ति को अगर मौका देंगे तो दूसरा कब आएगा? हुँ, जब अगर योग्य व्यक्ति है, उसने क्षेत्र का विकास किया है, तो उसको तो मौका बार-बार मिलना चाहिए कि वो बार-बार क्षेत्र का विकास हुँ, करे। राधिका पटेल जी आई हैं 5 साल उनका होने को है। हुँ, 27 में उनकी 5 साल पूरे हो जाएँगे, लेकिन उन्होंने कितना विकास किया? हमको तो नहीं लगता कि पूरे नगवां, चतरा इधर अष्टगंज विधानसभा में राधिका हुँ। पटेल के फंड से मैंने काम हुआ। मैंने चर्चा किया अपना दल के कुछ सदस्य से। उन्होंने बताया कि आपके क्षेत्र में विकास राधिका पटेल जी जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कम हुआ है, लेकिन घोरावल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो वो अपने क्षेत्र का विकास करें। अमरेश भाई पटेल का जैसा आपने बोला हुँ, कि अनपरा अमरेश भाई पटेल ने जब कार्य किया था, तो अनपरा हो, रेणुकूट हो, हुँ, चाहे कहीं भी हो, उन्होंने देखा नहीं था कि ये हमारा क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है। उन्होंने सोनभद्र का पूरी तरह से हुँ, बहुत ही अच्छी तरीके से विकास किया था। हुँ, हुँ। और ये भेदभाव उन्होंने नहीं किया था। राधिका पटेल घोरावल विधानसभा से आती हैं, इसलिए उन्होंने घोरावल का जो है कि विकास किया, नगवा का विकास नहीं किया। अच्छा आप बोल रहे थे कि अमरीश पटेल जी को काम करने से रोका जा रहा था। तो अगर काम अच्छे तरीके से पूरा हो, पूरा जितना पैसा गवर्नमेंट का आ रहा है, इन्वेस्ट किया जाए, उससे तो बीजेपी को भी तो फ़ायदा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, सभी को तो फ़ायदा होगा कि नहीं मेरे गवर्नमेंट में हुआ है, मेरा आदमी, मेरे लोग किए हैं, मेरा जिला पंचायत अध्यक्ष क्या है। ऐसे कोई क्यों रोक सकता है? भाई रोकेंगे ना, उनका सिस्टम है कि मुद्दा कुछ बचे रहने चाहिए। हुँ, उनका काम है गरीब गरीब ही रहे हुँ, और जो अमीर है वो अमीर ही रहे। हुँ, और पिछड़ी समाज के लोगों को जो है कि वो पूरी तरह से पॉपुलर ना हो जाए विकास करके, इसलिए उनका पैर काट दिया जाता है। हुँ, उनको जो है कि विकास करने से रोक दिया जाता है, ताकि जो मनुवाद का परंपरा है वो हावी रहे, आरएसएसवादी मानसिकता के लोग ऊपर हावी रहें। अगर आप विकास करोगे पिछड़ी समाज के रह करके, तो जब आपका नाम होगा तो वो पीछे हो जाएँगे और वो लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि पिछड़ी समाज के लोग, एससी-एसटी समाज के लोग आगे आएँ और जो है कि अपने दम पे अपना नाम बनाएँ और क्षेत्र की जनता उन्हें अपने दम पे प्यार करे। तो संजय जी आपको लग रहा है कि बीजेपी सही ढंग से सरकार नहीं चला रही है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पे फेल है, रोजगार के मामले में फेल है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से जो है कि एक भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। हमारे क्षेत्र के युवा तो बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। जो बीजेपी से जुड़ रहे हैं, हुँ, तो उनके लिए वो मुबारक हो, वो अंधभक्त टाइप के लोग हैं हुँ। कि मोदी जी जो कहते हैं वही सही होगा और गलत कहें या मोदी जी या सही कहें, जो मोदी कहेंगे वही सही सत्य है। अभी तो पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे। मैं बीजेपी से कोई बता ही नहीं सकता कि मैं बीजेपी से कभी जुड़ा हूँ। हुँ, मैं बीजेपी आरएसएस से कभी जुड़ा था 18 साल आरएसएस में जो है कि मैं जो कि प्रार्थना प्रमुख था सोहदवल में उस समय शाखा लगता था। हुँ। लेकिन इन लोगों की मानसिकता जब मुझे समझ में आ गई, तो मैं जो है कि वहाँ से अलग हो गया। हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह द्वारा कैसा काम हो रहा है क्षेत्र में? आलोक सिंह जो है कि जितने ब्लॉक प्रमुख हुए हैं, हुँ, सबसे सराहनीय कार्य ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह जी का है। हुँ, उन्होंने कार्य भी किया है, विकास भी किया है। हुँ, हमारे दरवाजे से जो रोड जाती है हुँ, उसका जो है कि कार्य ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने किया है। हुँ, हुँ, अब जो कार्य किया है हम उसको बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। हुँ। अच्छा अभी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती थी, तो एक मतलब कि जहाँ स्टैंड है, सभी गाँव के लोग आएँ, जैसे वैनी हो गया, फील्ड है
वहाँ ना होकर के एक सीमित ही गाँव में एक गाँव तक ही सरदार पटेल को विचार को रखा जा रहा है। उनके विचार को बहुत दूर तक फैलाना चाहिए, हाँ? तो ऐसा क्यों हो रहा है? बात ये है कि जब 2 विचारधारा की पार्टियाँ मिलती हैं, तो दोनों एक मंच पे नहीं आ सकती। हुँ, बीजेपी का बँटोगे तो कटोगे वाली फूट डालो, राज करो वाली नीति है। हुँ। तो वो एक गाँव में फूट डाल करके 2 गुट बना दिए हैं ताकि एक ही गाँव में अलग-अलग तरीके के लोग पटेल जयंती का क्रेडिट लें हुँ, और कोई भाजपा के पक्ष में ले रहा है, कोई सपा के पक्ष में ले रहा है, कोई किस दूसरे के पक्ष में ले रहा है। हुँ, पटेल जयंती एकता की जयंती है, सारे लोगों को मिल कर के जो है कि मनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी का अलग मंच लगा हुआ है, भाजपा का अलग मंच लगा हुआ है और लोग जो है कि पटेल की जयंती को द्वेष की भावना से मना रहे हैं। इसका मतलब राजनीतिकरण किया जा रहा है क्या? हाँ, सरदार पटेल के नाम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों? सरदार पटेल जी तो सबके हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, हाँ? आयरन मैन हैं, लोहे के पुरुष। तो पटेलों के ही गाँव में क्यों किया जा रहा है सरदार पटेल जी का जयंती? क्योंकि भाई दिखाना चाहते हैं कि हम सरदार पटेल का सम्मान करते हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे जो है कि 1949 ईस्वी में बैन लगा दिया था और जब तक जिंदा थे, हाँ, हाँ। सरदार पटेल जी आरएसएस को जो है कि उन्होंने बैन खोला नहीं था हुँ, और गोलवलकर को जेल में डाल दिया था, जो आरएसएस संघ कार्यवाहक थे। हुँ। और लेकिन बात ये है कि आज तो आरएसएस के लोग भी पटेलों का वोट लेने के लिए, पटेल की राजनीति करने के लिए जो है कि आरएसएस तो एक संगठन है बीजेपी तो आरएसएस से क्या मतलब है? आरएसएस मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब आरएसएस, हुँ, यही है। बीजेपी वही कार्य करती है, आरएसएस की जो नीतियाँ हैं, वो उन नीतियों को लागू करती है बीजेपी। इनडायरेक्टली 70% जो विचारधारा 80% विचारधारा के जो आरएसएसवादी लोग होते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हुँ। और विद्यालय देख रहे हैं, आप इतना विरोध करते हैं। कितना अच्छा सुंदर एकदम सुसज्जित एकदम विद्यालय हर गाँव में बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। पूरा। तो कहाँ बना है? विद्यालय है, मास्टर आते हैं, अध्यापक आते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, पढ़ाई कहाँ हो रही है? हुँ, बस आकर के फ़ॉर्मेलिटी पूरा लोग करते हैं और फ़ॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद स्कूल की टाइमिंग खत्म होती है और इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। हुँ। तो आपके समझ से नगवा में सही जिस हिसाब से होना चाहिए विकास नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं हो रहा है। जहाँ पे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन जितने सारे इंजन हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। जितने तेज़ी से विकास होने चाहिए, उतनी तेज़ी से विकास नहीं हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, बीजेपी ने शून्य काम किया है। हुँ, रोज़गार के क्षेत्र में शून्य काम किया है। लोगों को जो है कि सरकार का काम है, लोगों को रोज़गार का अवसर प्रदान करना। हुँ। अच्छा, जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे, दो जो 2017 के चुनाव में जीते हुए थे हमारी विधानसभा से, उन्होंने नगवा तक जाकर के पूरा करही बाँध तक तमाम देखे थे कि मैं नगवा का पानी लाऊँगा, तो फिर क्या हो गया? वो चुनावी स्टैंड है। हुँ, अब उस समय चुनाव के समय फीता लेके लोग जाते हैं कि बस यहाँ से आएगा, ऐसे करके करही-बंधा में गिरेगा, करही-बंधा के बाद जो है कि नगवा का पानी ऐसे-ऐसे आ जाएगा। हुँ, और जब आपने वोट डाल दिया, चुनाव के बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो है कि 167 करोड़ जसोली परियोजना के लिए 2016 में पास किया था। अच्छा, अच्छा। योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही उस जसोली परियोजना को रद्द कर दिया गया। हुँ, हुँ। ये और देख रहे हैं कि सुनने में आया है कि कुछ मतलब कि कुछ 2 समाज के द्वारा कहीं मारपीट हो रहा है आपके क्षेत्र में? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वर्चस्व की लड़ाई में आपस में मार-पीट करते रहते हैं हुँ, कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व है पार्टी के अंदर, वो दिखाना चाहते हैं हमारा वर्चस्व है हुँ, और कुछ लोग का सिद्धांत है उस पार्टी का कि फूट डालो, राज करो, 2 लोगों को लड़ा करके अपना हित साध लो। हुँ। तो कौन हित साध रहा है? अरे भाजपा के जो लीडर हैं, हुँ। वही तो आपके क्षेत्र में जो बीजेपी के वरिष्ठ लोग हैं, युवाओं को तो आगे निकाले हैं राजनीति में। देखिए, भाजपा में, नगवा में कोई युवा हुँ, जो है कि राजनीति में आगे निकलने की अगर कोशिश करता है ओबीसी या एससी-एसटी समाज से, हुँ, तो भाजपा के लोग उसका पैर काटने का काम करते हैं। हुँ, किसी को आगे बढ़ने के मौके नहीं देते हैं हुँ, कि नहीं जो काबिल है, हुँ, तो उसको आगे बढ़ने दें। हुँ। यहाँ का सिस्टम ये है कि जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, वहीं आगे बढ़ेगा, जो हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाया, ना कह दिया, उसको जो है कि पीछे ढकेल दिया जाता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि जो झंडा ढोएगा, चटाई-दरी बिछाएगा, उसको आगे किया जा रहा है क्या? बस जो है कि चटाई दरी बिछाएगा, चाहे टेंट गाड़ेगा, पत्तल उठाएगा, वो ब बस उसका वही काम है। बाकी वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसका काम है झंडा उठाना, जय श्री राम का नारा लगाना और इसके बाद फिर घर चले जाना और 2 पौआ मार कर के सो जाना और इसके अलावा शिक्षा, कुछ नहीं। चिकित्सा, रोज़गार से कोई मतलब नहीं। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। हुँ, तीनों के मामले में भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्य नहीं की है, जबकि यहाँ सारे इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा तो संजय जी हम ये कहेंगे आउटसोर्सिंग तो जान ही रहे हैं, बाहरी सोर्स द्वारा नौकरी। तो प्राइवेट कंपनियाँ हमारे ज़िले में बहुत हैं, माइनिंग हो गया पावर प्लांट हो गया, तमाम जगह। तो जो दरी बिछाने वाले लोग हैं बीजेपी में, उन लोगों का क्यों नहीं हो रहा है नियुक्ति? हमारे यहाँ किसी हमारे नगवा के बड़े जो है कि नेता थे, हुँ, उन्होंने जब अमरेश भाई पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष थे, हुँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम सबका जो है कि 2 4 10 लोगों का उन्होंने बोला था अमरेश भाई पटेल ने, हुँ, कार्य लगवाने के लिए। हुँ, तो उन्होंने कहा था हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, हुँ, कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम उनका काम लगवा दोगे तो तुम्हारे पीछे घूमेगा कौन? हुँ।
ऐसी मानसिकता के लोग अगर उन लोगों का काम लगवा देंगे जो उनका दरी उठाते हैं, पत्तल उठाते हैं, झंडा उठाते हैं, काम लगवा देगा तो उनके पीछे जय श्री राम का नारा कौन देगा? वो कौन लोग हैं? हाय, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, वो समझ रहे होंगे मेरे आपके माध्यम से जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि हम किसके ऊपर निशाना कर हो रहे हैं। सकता है कोई आपको संदेश दिया होगा तो गलत संदेश दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों ने ये संदेश दिया था। हुँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी कई मित्र हैं, उन्होंने संदेश दिया था कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं। संजय जी, आप इतना विरोध करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है बीजेपी से? डर क्या लगेगा? मेरे यहाँ कौन-सा काला धन है? मेरे यहाँ कौन-सी वो है कि नहीं बीजेपी के लोग हमको अंदर डाल देंगे? सीबीआई, ईडी सब कुछ तो उन्हीं का है। अरे भैया हम रोड पे खड़े आदमी हैं, हुँ, काम करते हैं, खाते हैं। हुँ, बीजेपी के उनको पीछे लगा सकती है, ना मुख्यमंत्री हैं हम, ना प्रधानमंत्री हैं, ना मंत्री हैं, ना प्रमुख हैं, हुँ, ना विधायक हैं, हुँ, तो मुझ पे किस तरह की जाँच बीजेपी बैठा सकती है? हुँ। हाँ, यही कर सकती है कि किसी झूठे मुकदमे में फँसा करके जेल के अंदर डलवा सकती है अगर खतरा महसूस होगा तो। आने वाले समय में 2026 के चुनाव में जो न निकाय के चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य, विदेशी प्रधान, तो क्या उसमें आपको सपा अपने तरफ से सपा जो है कि पीडीए की नीति पे पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कार्य कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी जिसको जो है कि नगवा में या सोनभद्र में टिकट देंगे, हम लोग पूरी तरह से उसका समर्थन करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। आपका मतलब कोई इच्छा नहीं है क्या? हमें हमारा अभी दूर-दूर तक चुनाव में उतरने की कोई इच्छा नहीं है, समय आएगा जब उतरूँगा तो आपको पत्रकार महोदय जी मैं ज़रूर बता दूँगा हुँ, कि मैं अब युद्ध में उतरने वाला हूँ। हुँ। जब इतना विरोध करेंगे, हाँ, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? हमारा पीडीए समाज सपोर्ट करेगा, हम पीडीए हित की बात करते हैं, हुँ, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, हुँ, हम फूट डालो राज करो वाली नीति की बात नहीं करते हैं। हुँ, हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास। हुँ, ये एक ये पोस्टर वाला नारा भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। हुँ। हमारे पार्टी का ये नारा है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। सबका में हिंदू आ गए, मुसलमान आ गए, सिख आ गए, ईसाई आ गए। संजय पटेल जी, अभी चुनाव हुआ था 2024 का, तो आप तो बहुत कम वोटों से सपा को यहाँ से दिलवाए हैं। भैया जहाँ पे बीजेपी के लोगों को एक तरफ पूरे वोट मिल जाते थे। अब धीरे-धीरे मेरी पार्टी मेरे गाँव में मजबूत हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको उसका रंग दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी नगमा में पूरी तरह से हारी थी 2500 वोटों से जो है कि भूपेश चौबे पीछे थे। हमारे वादा है आपको कि अगली बार हमारे बूथ पे भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी हार पकड़ियाल जाएगी। को भूपेश चौबे। पकौड़ी लाल कोल हुँ, हार गए थे, जो है कि यहाँ पे हुँ। जो है कि नगमा से। तो आपका मतलब कहने का है कि 2027 के चुनाव में 1 नंबर पे यहाँ पे रहेगी। समाजवादी पार्टी यहाँ पे जो है कि हमारा पीडीए गठबंधन हुँ, यहाँ पे नंबर 1 पे रहेगा हुँ, और बीजेपी जो है कि हमारे बूथ का नगमा के सारे बूथ सोनभद्र के सारे बूथों पर चारों विधानसभा में बहुत बुरी तरीके से हारेगी हुँ, और अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हुँ। इंडिया गठबंधन की सरकार वो बनेगी। तो 2022 के चुनाव में भी बन रहा था। बन रहा था लेकिन कहीं थोड़ा बहुत गलतियाँ उन्होंने कर दिया हुँ, चाहे कि थोड़ा ढिलाई हमारे लोगों ने बरत दिया हुँ, कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, हुँ, जिससे इन्हें बेईमानी करने का मौका मिल गया, लेकिन हम लोग 27 में वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे हुँ। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या पीडीए है जो पिछड़ा दलित आदिवासी, तो ये 2027 तक रहेगा कि पहले ही वो हो जाएगा? पीडीए 2027 के बाद भी रहेगा, हुँ, अब भी है। हुँ, पीडीए समाज के हित में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हुँ, पूरी तरह से कार्य करेंगे। हुँ, अभी तो हम लोग देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में जो है कि काफ़ी बुरी तरीके से बीजेपी हारी है। हुँ, अब इस बार भी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है कि बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। आपने देखा उपचुनाव का बीजेपी सरकार ने जो है कि डेट बढ़वा दिया। हुँ, ये हार का ही भय है, हमारे हुँ, पीडीए समाज की एकजुटता का भय है हुँ, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि चुनाव आयोग को दबाव में लेकर के जो है कि चुनाव की तारीख उपचुनाव की टाल दे रही है। तो 10 उपचुनाव था विधायकी का तो 9 पर हो रहा है। तो 9 पर हो रहा है तो आप जीतने की उम्मीद कितना करते हैं? कितने सीट? पूरे 9 के 9 सीट इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जीतेगी और जो है कि भाजपा यहाँ पे और एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से पराजित होगा। अच्छा, तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो फंड भेजती है, उस फंड का एकदम पूरे भ्रष्टाचार मुक्त पूरी तरह से जो है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए हुँ, और जो जल नल योजना है, यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की जो है कि ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको सही टाइमिंग से, सही समय पे चालू करवाएँ ताकि लोग पानी भर करके हुँ, जो है कि अपने काम को भी जा सकें, जिनका मज़दूरी से जो है कि पालन-पोषण होता है। हुँ। मेरे साथ जुड़े हुए थे संजय पटेल जी, नगवां क्षेत्र के युवा ज़बरदस्त आवाज़ को उठाने वाला। हाँ, और अपने अभी देखिए बात किए थे नल जल योजना का संदेश दिए थे कि सही तरीके से चालू किया जाए, जो कि सबको पानी मिल सके। यहाँ जीविकोपार्जन करने वाले बहुत लोग हैं जो कि टाइमिंग से नहीं आ पाते हैं, पानी नहीं भर पाते हैं। तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा इनका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।